हरे कृष्णा। आप सभी हरे कृष्णा चैनल के दर्शकों, सब्सक्राइबर्स को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी का स्वागत है आज के ये लेक्चर सेशन। कर्म के रहस्य, कर्म के गुण, हम कह सकते हैं कर्म के सिद्धांत। तो इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास हमारे पास बहुत सारे शास्त्र हैं जो शास्त्रों में बताया गया है। भगवत गीता, भागवतम और कुछ प्रभुपाद जी के कोट्स को लेके हम इस ये कर्म का विज्ञान, ये कर्म क्या है, उसको हम कोशिश करेंगे आज समझने के लिए। भगवत गीता में अर्जुन, हम जानते हैं कि अर्जुन जब वो युद्ध क्षेत्र, युद्ध में खड़े थे, तब वो अपना शस्त्रों को छोड़ दिए थे। बोलते मुझे ये युद्ध नहीं करना है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो गए थे। उसी प्रकार हम सभी इस धरती पे जितने बद्ध जीव हैं, हम सभी कंफ्यूज हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जो सिचुएशन चल रही है, इसमें बहुत लोगों को बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां से गुजरना पड़ रहा है। जैसे अगर हम कहें कि कोरोना की महामारी में लोगों के जॉब्स थोड़े इश्यू में चल रहे हैं, सैलरी कट डाउन हो गई हैं, जो बिजनेसमैन हैं उनके बिजनेसेस ठीक नहीं चल रहे हैं। तो बहुत सारे जो हम लाइव सेशंस हम करते हैं, उसमें बहुत सारे प्रश्न मुझे भी और बहुत सारे प्रवक्ता को ही पूछे गए कि ये ऐसे क्यों हो रहा है हमारे साथ ही भगवान ने ऐसा क्यों किया, हमारे साथ हमारे स्वजनों को क्यों बीमारी, कोरोना की बीमारी लग गई। हमने तो कभी बुरे कार्य किए नहीं है। जो भक्तगण भगवान की बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, उन वो भी इस बीमारी के लपेट में आ गए। बहुत सारे प्रश्न है हमारे पास, लेकिन ये प्रश्न के उत्तर हमें हमारे ही शास्त्र, भगवत गीता, भागवतम, आज हम भागवतम के तीसरे अध्याय के उसके अंदर जो कपिल मुनि की जो शिक्षाएं हैं, उसमें से कुछ श्लोक उठाएंगे और उसमें से हम सुनेंगे कि कर्म के बारे में, कर्म के विज्ञान के बारे में भगवान हमें क्या बताते हैं। भगवत गीता में भी हम सुनेंगे। भगवत गीता में जैसे सेकेंड चैप्टर में अर्जुन कंफ्यूज हो गया, कर्पण्य दोषो, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और उन्होंने अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की और बताया कि मुझे बताइए मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। उसी के साथ बाद में भगवान ने जो नेक्स्ट अध्याय है, थर्ड चैप्टर, जिसमें कर्म का ज्ञान उसमें दिया गया है, वहां पे और प्रश्न अर्जुन ने किए और भगवान ने उसके उत्तर दिए। और फिर चौथा जो हमारा चैप्टर है, उसके अंदर भगवान 4.17 17वें श्लोक से 22वें श्लोक से ये कर्म के विज्ञान, कर्म के रहस्य का पर्दाफाश करते हैं। ये ज्ञान सब अवेलेबल है, लेकिन हमको ये ज्ञान की ज्ञाता नहीं है। हमें कभी ये सुना नहीं है, हमने ये कभी पढ़ा नहीं है, जिसके वजह से हमें ऐसे लगता है कि हम इस ये हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। तो हम आगे ये श्लोक, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे और हम ये कर्म का विज्ञान, कर्म का रहस्य क्या है, कितने प्रकार के कर्म है, कर्म के अंदर उसके जो सब कर्म है, वो जो उसके उसके और पार्ट्स उसके क्या है, विभाजन कैसे करते हैं, भगवत गीता में भगवान कैसे समझाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे जाने के पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए,
इस लॉकडाउन में आप सभी लोग ने जो सोशल मीडिया पे है या जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, आपने एडवर्टाइजिंग देखी होगी। ये ये जो एक एडवर्टाइज देखी होगी जिसमें बच्चों को फ्रॉम एज ऑफ 6 to age of 16 एक कोडिंग के क्लास बहुत प्रचलित हुए हैं अभी। उनको कोडिंग किया जा रहा है। पहले तो क्या थे कि बच्चा बड़ा हो रहा था, 12th साइंस करके इंजीनियरिंग कर रहा था, वो कंप्यूटर साइंस ले रहा था, उसके बाद वो एमसीए आगे की कंप्यूटर में आगे आगे पढ़ाई करता था, कोडर बनता था, और फिर वो कॉर्पोरेट्स में जॉब कर रहा था। लेकिन देखिए कि अभी क्या हो रहा है। एज ऑफ 6 to 14 ये बहुत ही ये बहुत प्रचार में है अभी। और ऐसी बहुत सारी कंपनी आ गई है कि जो बच्चों को, और ये कंपनियां क्यों कर रही है, क्योंकि उनके पास वो मार्केट अवेलेबल है। बच्चे लोगों को, पेरेंट्स, अभी के पेरेंट्स जो भी है, वो सभी बच्चों को वो कोडिंग सिखाना चाहते हैं। और इसके बारे में मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से भी चर्चा हुई है। मेरा बच्चा भी वही उम्र का है और मेरे फ्रेंड्स के भी है। तो मुझे ना व्हाट्सअप आते रहे कि वो जो मेरा फ्रेंड है मुझे व्हाट्सएप पे भेजता है कि देखिए मेरे बेटे ने ये कंपनी में उसने कोडिंग कोर्स किया ट्रायल में, और उसने ये गेम बनाई। तो ये मेरे बहुत सारे आते थे बहुत अलग अलग दोस्तों के पास। तो मैंने एक बार है ना ये देखा कि देखते हैं चलो, सी गेम तो गेम है, लेकिन जो बच्चों को सिखाते हैं उसको बेसिक सिखाते हैं। एक क्या कहते हैं, लॉजिक सिखा रहे हैं कोडिंग में, एल्गोरिदम सिखा रहे हैं, कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। तो ये जो कोडिंग करते हैं और ये जो ऐप बनाना सीखते हैं, वीडियो गेम्स बनाना सीखते हैं, इसमें एक 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 मेरे फ्रेंड्स के बच्चे ने एक वीडियो बनाई, एक एक वीडियो गेम बनाई जो ऐप थ्रू थी, और उसके लिंक मुझे भेजी। उसमें क्या था कि एक मेज है, और वो मेज के अंदर एक जगह से दूसरे जगह तक वो मछली को पहुंचाना है। वहां पे उसका डेस्टिनी है, उसका जो मदर फिश है वहां पे उसको पहुंचना है। ऐसे वो गेम उसके बच्चे ने बनाया था। तो देखिए, हमारा जीवन भी है ना ये कोडिंग के जैसा है। क्योंकि ये कोडिंग में वो जो कोड किया हुआ है उसमें निर्धारित किया गया है कि आप क्या करेंगे तो क्या होगा। वो पहले ही कोड में लिखा गया है कि कि अगर मैं राइट में डबल बटन दबाता हूं, मैं उसको राइट में लेके जाऊंगा तो उसके साथ क्या होगा। तो वहां पे कुछ 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 बड़ी मछलियां हैं या कुछ दूसरे मगरमच्छ रखे हैं कि जो वो मुझे खा जाएंगे। अगर मैं वहां पे मैंने वे वैसे फाइंड किया तो मैं अगर लेफ्ट में जाता हूं तो क्या होगा कि कोई कोई कांटा में मैं फंस जाऊंगा, या तो फिर मैं वो मछुआरे में फंस जाऊंगा। ऐसे बहुत कुछ कोडिंग में बताया गया है, ये प्री डिफाइंड है। तो ये देखने के बाद हमारे मन में विचार आता है कि क्या, कि ये प्री प्री कोडेड है सब कुछ, ये गेम प्री कोडेड है। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही कुछ है। हम यहाँ पे एक छोटे से जीव है, और हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है भगवान कृष्ण के धाम में, ठाकुर जी के पास जाना है। गोलोक वृंदावन, गोलोक धाम जाना है जहां से हम वापस आए हैं। तो ये हमारा जो यहां से वो मेज को क्लियर करके वहां पे जाने का, मेज से बाहर आने का ये जो जर्नी है, जैसे ये कोडर ने, एक छोटे से बच्चे ने प्री डिफाइंड करके लिखा है, राइट, वैसे ही हमारे जीवन में भी। इसमें जैसे देखें कि ये जो अलग अलग मैं बटन दबाऊं जहां मैं फंस रहा हूं, ये सारे हमारे ऑब्स्टिकल्स हैं। बाएं जाएंगे तो ये होगा, ऊपर जाऊंगा तो ये होगा, नीचे जाऊंगा तो ये हो जाऊंगा, ये मेरा साथ हो जाएगा। सो ये गेम का, ये पूरा निर्धारित है सब कुछ। लेकिन ये पूर्व निर्धारित गेम में ये जो कोडर ने पूरा लिखा गया है, ये जो सारे कोड्स लिखे गए, थोड़ी सी स्वतंत्रता, जैसे हमारे ऊपर हमें स्वतंत्रता दी गई है, वो कोडर ने हमें दिया है। ये पहले से प्री डिफाइंड गेम है, सब कुछ डिफाइंड है। लेकिन राइट जाने से क्या होगा, लेफ्ट जाने से क्या होगा,
मैं राइट जाऊंगी, लेफ्ट जाऊंगी, सब मेरी इच्छा के ऊपर है। बटन कौन सा दबाना, ये मेरी इच्छा है। इसके ऊपर वो कोडर का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। ये मेरी इच्छा है, मैं देखूंगा कि मुझे कहां जाना है। स्वतंत्रता मेरी है। अगर तो इसी से हम सीख सकते हैं कि अगर मैं राइट चॉइस करूंगा मैं अपने जीवन में, तो मैं भगवत धाम, वो मेज तक पहुंच सकता हूं, मेज के बाहर निकल सकता हूं। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर हम राइट चॉइस करेंगे हमारे जीवन में, तो हम, हमारा डेस्टिनी है उसको सही तरीके से पा सकते हैं। सब कुछ पूर्व निर्धारित है, लेकिन हमारे पास स्वतंत्रता है। हम क्या चॉइस करते हैं। और अगर ये चॉइस करना आ जाए, ये सही तरीके से चॉइस करना हमें आ जाए, तो क्या होगा? तो हम जा सकते हैं, भगवान के चरणों की सेवा कर सकते हैं। हम क्या चॉइस करें? अभी चॉइस करने के लिए हमें समझना पड़ेगा ना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए हमें श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम का नित्य रूप से सेवन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। क्योंकि सही चॉइस, क्या सही चॉइस है वो इसमें बताई गई है। तो हम यही सोचते हैं कि भगवान के, हमें बीच में ये जो चॉइस है, ये जो चयन करना इसको कहते हैं हिंदी में, इस इसको जो चयन कर रहे हैं हम, ये जो इसको चॉइस को हम अपना रहे हैं, इसी को कहते हैं कर्म करना, कार्य करना। तो मैं जो कार्य करूंगा उसी के हिसाब से निर्धारित होगा कि मुझे उसका क्या रिएक्शन मिलेगा। मैं भगवत धाम जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में जाऊंगा, ये मेरी स्वतंत्रता है। तो यही सही चयन करना, सही चॉइस करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। या तो फिर हमें, जिसने ये लाइफ को अच्छे से जिया है, जो सक्सेसफुल है, जो शांति अनुभव करता है अपने जीवन में, उसका हमें अनुयायी बनना होगा। तो ये भगवत गीता, भागवतम में हमें ये सारा ज्ञान मिलता है। बहुत जरूरी है कि अगर हम कुछ गलत चॉइस कर लेंगे तो हमारा जो पतन हो सकता है, हम बहुत दुख में पड़ सकते हैं इस जीवन में। हमारे जीवन में जो भी होता है, छोटी सी छोटी घटनाएं भी, एक छोटी सी छोटी घटनाएं अगर हम देखें, कि कल की बात है कि मैं नीचे जा रहा था और मैं अपना मास्क भूल गया था घर पे से। और फिर उसके लिए बहुत सारी ये घटना घटी, वो डिटेल में नहीं जाता हूं, लेकिन वो छोटी सी घटना मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भाग निभाती है। उससे बहुत रिएक्शन भी आता कि पेन की इंक खत्म हो गई, या हर एक चीज अपने जीवन में हो रही है, वो सारी पूर्व निर्धारित होती है। ये भगवान के प्लान के अनुसार होती है हर एक चीज। हमने पूर्व में क्या कर्म किए, अब इस जन्म में क्या करने वाले हैं, भगवान की क्या इच्छा है, सामने वाले पर्सन के क्या कर्म है, सब कुछ, सब मिल जोड़ के एक घटना घटती है हमारे जीवन में। तो ये जो कर्म का जो, ये जो कहते हैं पजल है, गुत्थी है, ये ये बहुत जबरदस्त, समझने लायक है। इसको समझना हमें लगता है कि कठिन है, लेकिन अगर हम इस शास्त्रों का अध्ययन करें तो यह हमें बहुत सिंपल लगता है। ऐसे लगता है कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है। ये कर्म क्या है, भगवान भगवत गीता में चौथे अध्याय में बताते हैं, 17 से 22वें श्लोक में। ये कर्म एक विज्ञान है। इसको समझने से क्या होगा कि हम सही चॉइस करेंगे और हमारा जीवन क्या होगा, हमारा जीवन बहुत सुंदर सुखमयी बन जाएगा। आज जो भी हम सफर कर रहे हैं ना, हम आज हमें जो भी सफरिंग हो रही है, वो बिकॉज ऑफ कर्मा। हम कर्म ठीक करेंगे ना, तो हम भगवान के पास बहुत अच्छे तरीके से पहुंच सकते हैं, और हमारी सारी जर्नी बहुत सुंदर तरीके से निभा सकती है। ये कर्म ही हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसाते हैं।
ये हमें फंसा के रखते हैं, भौतिक जगत में रखते हैं ये कर्म हमें। सो ये कर्म है क्या? सरल भाषा में बताए तो कर्म माने कार्य। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सुकर्म, जिसको हम कर्म भी कह सकते हैं, अच्छे कर्म। कर्म के भी और तीन भाग है, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन हम पहले जो तीन प्रकार के मेन कर्म है, किस प्रकार के कर्म है, उसके बारे में हम देखेंगे। 4th चैप्टर 17 से 22 श्लोका में भगवान बताते हैं। एक है जो सुकर्म कर्म, एक है विकर्म, और एक है कि अकर्म। अकर्म को कहते हैं कि ऐसा कर्म कि जिससे कोई अच्छे रिजल्ट नहीं आए और जिससे कोई बुरे रिजल्ट नहीं आए। ये है, ये कर्म करने से हम इस भौतिक जगत में नहीं फंसते, हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। सो कर्म, विकर्म और अकर्म, ये तीन। ये जो विकर्म है, ये विकर्म जो है ना, ये क्रेडिट कार्ड जैसा है। क्रेडिट कार्ड में क्या करते हैं हम? पहले खर्चा करते हैं और उसके बाद में पैसा भरते हैं। विकर्म ऐसा है, पहले हम एंजॉय करेंगे, पाप करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत सारे, कुछ कुछ अलग अनाप शनाप खा लिया, अनाप शनाप कर लिया, उसके बाद हमें भरपाई करनी होती है, भरपाई करनी पड़ती है। हमें क्रेडिट कार्ड वाले, बैंक वाले छोड़ते थोड़ी है। हमारा सिबिल स्कोर, अभी तो सिबिल स्कोर भी इफेक्ट करता है, अगर एक भी ड्यू ओवर ड्यू कर दिया तो हमने जो खर्चा किया है तो पैसा तो पे करना पड़ेगा। तो वैसे दुष्कर्म जो हमने किए हैं, विकर्म जो किए हैं, हमने कभी कभी इंद्रिया हमें खींच के लेके जाती है गलत कार्यों में, तो हम कर बैठते हैं गलत कार्य, बाद में उसका योगदान, उसका भुगतान करना पड़ता है। ये क्रेडिट कार्ड का जैसे काम है ये विकर्म। सुकर्म कर्म, अच्छे कर्म, वो डेबिट कार्ड जैसे हैं। देखो, ये प्रैक्टिकल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत बार कहते हैं कि प्रभु जी ये कुछ सुना समझ नहीं आ रहा है, ये क्या विज्ञान आप बता रहे हैं, तो एक प्रैक्टिकल से हमें कुछ समझाइए। तो ये देखिए, ये जो कर्म है हमारे, एक डेबिट कार्ड जैसे है, सुकर्म अच्छे कर्म। पहले हमें पैसा भरना है, उसके बाद में वो डेबिट कार्ड जहां आपको यूज करना है वहां पे यूज कर सकते हैं। सुकर्म है ये। पहले आप मेहनत करें, हम क्या कहें कि इंद्रियों को नियंत्रण में रखेंगे, एक अच्छे सिविल बन के रहोगे, एक अच्छे पति बन के रहोगे, एक अच्छे बाप बन के रहोगे, एक अच्छे भक्त बन के रहेंगे हम, तो क्या होगा? ये हमारा बैंक बैलेंस है, वो हमारे अकाउंट में जमा होते रहेगा। और फिर आगे जाके यही डेबिट कार्ड से हम ये अच्छे फलों को, हम इसको एंजॉय करेंगे। सो ये कर्म की परिभाषा है, कार्य करना। और बिना कार्य किए इस जगत में एक भी व्यक्ति, कोई भी जीव ब्रह्मा से लेके चींटी तक, सभी सभी जीवों को इस धराधाम में, इस जो जो ये वर्ल्ड में, ये यूनिवर्स में जो फंसे हुए हैं जीव, ये सभी जीवों को क्या करना होता है? कर्म करने ही होते हैं। पल पल हम एक कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं। सम ऑफ द अदर एक्टिविटीज, प्रभुपाद लिखते हैं कि ही हैज टू परफॉर्म। A living entity cannot be free from this all activities. लेकिन हम क्या कर सकते हैं? एक्टिविटीज तो करेंगे, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं द गुड एक्टिविटीज, हमें चॉइस करनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो जिस तरह से इस दुनिया में हर एक चीज के पीछे लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ साइंस है, एक विज्ञान है, उस तरह से इस कर्म का भी एक विज्ञान है, एक साइंस है, कानून है। ये कर्म का कानून क्या कहता है? आप जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। सिंपल भाषा में कहें, न्यूटन का लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वैसे ही कर्म भी है कि हम जो भी करते हैं उसका हमें फल भुगतना पड़ता है।
ये कर्म ऐसा है, ये भेदभाव नहीं करता कर्म किसी के साथ। ये कर्म ऐसे बिहेव नहीं करता कि छोटी सी बच्ची है कि इसको कर्म फल नहीं लगते हैं, बूढ़े व्यक्ति को नहीं लगता है, कोई यंग व्यक्ति को नहीं लगता है, सभी को लगता है। सभी को कर्म के फल भुगतने पड़ते हैं। सबके ऊपर ये कर्म का इफेक्ट पड़ता ही है। ये विज्ञान लागू है, ऐसा नहीं है कि इस पे लागू नहीं है उस पे लागू है, नहीं, सब पे चलता है ये। जिस तरह से हम समझ ना जाए कि देखिए कि ग्रेविटी है, तो ये ग्रेविटी है वो सब पे कहते हैं कि सबके ऊपर लागू होती है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये कोई कहे कि कितना इम्पार्शियल है, ये भेदभाव नहीं दिखाता कि अगर छोटी सी बच्ची ही अगर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है और गैलरी से गिर जाती है, तो ये जो वो अपना शरीर त्याग देती है, बोले तो वो मर जाती है, वो किसके वजह से? ये गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी के वजह से। वो भेदभाव नहीं दिखाता कि छोटी सी बच्ची है, उसको नहीं पता कि मैं वहां से अगर मैं गैलरी से जंप करूंगी या वहां से मैं ऊपर चढ़ूंगी तो मेरा नीचे मैं नीचे गिर जाऊंगी और मेरी चोट पहुंचेगी और शायद मैं मर भी सकती हूँ, नहीं पता। तो ये गुरुत्वाकर्षण तो उसको आकर्षण करेगा ही, और जिसके वजह से वो अपना देह त्याग कर देगी। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी इज एप्लीकेबल टू टू एवरीबॉडी, छोटा बच्चा, बड़ा, छोटा, कुछ भी, कोई भी कूद के मर जाएगा। अगर एक छोटी सी लड़की उसने आग में हाथ डाल दिया, तो अग्नि क्या पार्शल नहीं करती, पार्शलिटी नहीं करती कि छोटी बच्ची है मैं इसका हाथ नहीं जलाऊंगा, नहीं। वो पता हो नहीं हो, उसको एप्लीकेबल है, वो अग्नि का स्वभाव है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का स्वभाव है। तो ये कर्म जो है वो वेदर आपको ज्ञान है नहीं है, तो कर्म क्या है, वो भेदभाव नहीं दिखाता, वो इफेक्ट करेगा। अगर हम कहते हैं ना मुझे नहीं पता था प्रभु जी, अरे मेरे से गलती हो गई, लेकिन उसका तो रिएक्शन लेना ही पड़ेगा। हम जो भी करते हैं उसका हमें फल भुगतना ही पड़ता है। देखिए एक बहुत ही पहले है ना, मैंने बहुत एक सुंदर फेज है, आपने भी सुना होगा कि कर्म करते जा फल की इच्छा मत रख। ये आपने भी सुना होगा, ये बहुत फेमस है, सबको याद है, सबको पता है कि फल की इच्छा मत रखो, कर्म करते जाइए। जैसे आप देखिए मैं इसको, मैं थोड़ा डिबेट में नहीं जाना चाहता, बट मैं इसको बताऊंगा, आपको बताना चाहता हूँ। हम सभी लोग कुछ भी बिजनेस कर रहा है, कोई कोई ऑफिस जाता है, सब क्या चाहता है? सैलरी चाहता है, पैसा चाहता है, उसका रेवेन्यू चाहता है, उसके मान धन चाहता है, उसका रिटर्न कुछ तो भी चाहता है। उसकी इच्छा मत करो, सिर्फ काम करो। आप करोगे? नहीं करोगे। वैसे ही कर्म करने हैं, उसकी फल की इच्छा भी करनी है, लेकिन इस सेंटेंस में सिर्फ इतना सेंटेंस के ऊपर का कंटेंट और नीचे का कंटेंट वो छुपा दिया, वो छुपा दिया। तो कंटेंट क्या कहता है कि ये जो कर्म करके फल की इच्छा मत रखो, तो कर्म है ये कर्म कौन से करने चाहिए? अरे ये तो बताइए हमें। तो कर्म इतने प्रकार के भगवत गीता में भगवान ही कहते हैं, चौथे अध्याय में 3 प्रकार के कर्म। आगे मैं बताऊंगा कि ये 3 प्रकार में भी और सब डिविजन्स भी है, और इसको प्रैक्टिकली हम सुनेंगे। तो अच्छा या तो बुरा कार्य, इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि किसी गाय को गौशाला में छोड़ दो, गाय को, कि हजारों बछड़े हैं, तो ये गाय हजारों बछड़े में भी अपने अपने जो माँ है, जो बछड़ा है वो अपनी माँ को ढूंढ लेता है, और वो गाय जो है वो अपने बछड़े को ढूंढ लेती है, उसको कोई मदद की जरूरत नहीं होती है। वैसे ही ये जो कर्म होते हैं, ये हजारों लाखों लोगों में भी वो हमें ढूंढ लेता है कि किसको क्या फल देना है। इसलिए रास्ते में हम देखते हैं कि हजारों लोग चलते हैं, लेकिन कोई सी एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, हजारों गाड़ियां चल रही है रास्ते पे, लेकिन किसी एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों? इतने लोग गाड़ी चला रहे थे ना, लेकिन ये इसका क्यों एक्सीडेंट हुआ? क्योंकि इसके पूर्व के किए हुए कुछ कर्म है।
उस कर्म का उसका रिएक्शन है, ये कर्म उसको नहीं छोड़ता। सो ये कर्म जो है ये पार्शल नहीं है, ये कर्म सबको लागू है। प्रभु जी मेरे साथ, अरे हमारे साथ ऐसे हो गया वैसे हो गया, नहीं, ये हमारे गत जन्म के कर्म है जिसका रिएक्शन हम अभी भुगत रहे हैं। ये जो कर्म भेदभाव नहीं दिखाता, इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कैसे करें। अगर हम देखें कि किसी का कोई प्रश्न आ सकता है कि अगर ये बात सच है कि हम कभी हमारे जीवन में देखते हैं कि हमारी आंखों के सामने लोग बुरा कम कर्म कर रहे हैं, ये प्रश्न आता है, लेकिन वो आनंद में है, वो बहुत खुश है, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हमें समझ में नहीं आता है कि ये कर्म का विज्ञान क्यों ऐसा काम कर रहा है, ये सच में काम करता है क्या। तो कभी कभी हम देखते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं उसके साथ बुरा हो रहा है, कोई बुरे लोग हैं उसके साथ अच्छा हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो इसलिए शास्त्र कह रहा है कि ये जो कर्म है, जो कार्य है, वो क्या है कि जिस तरह से हम खेती बाड़ी करते हैं, और खेती बाड़ी करने से क्या करते हैं, हम बीज बो रहे हैं, तो जब बीज को हम बोते हैं तो साथ ही साथ 10-15 मिनट में फसल आ जाती है क्या? नहीं आती है ना। तो पहले बीज को बोएंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर वो जो पौधा बनेगा, फिर पौधे का एक बड़ा सा वृक्ष बनेगा, उसमें फल आएंगे, फिर जाके हम वो फल का खा सकते हैं। उसी तरह से जो भी हम कार्य करते हैं इस संसार में, भौतिक जगत में, इस हम बीज बोने का काम करते हैं। हर बार हम जो कुछ कार्य करते हैं वो बीज बोने का काम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये बीज कभी पौधा बनेगा इसका हमें ज्ञात नहीं है। कभी कभी बीज जल्दी आते हैं, कभी कभी कोई बीज का पौधा लेट भी बनता है या कोई जल्दी भी बन जाता है, राइट। कर्म जो है, ये ये कर्म जो हम सोचते हैं ये बुरा कर्म कर रहा है लेकिन उसके साथ अच्छा हो रहा है, ये उसके साथ अच्छा इसके लिए हो रहा है क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कुछ कर्म है। हर एक बीज इमीडिएटली रिएक्शन नहीं देता, नहीं उगता, उसको टाइम लेता है। तो अगर हम देखें कि डे टू डे की लाइफ में हम कभी कभी देखते हैं कि बहुत ज्यादा हम कुछ 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 खा लेते हैं, देखिए कुछ पार्टी करते हैं, कुछ करते हैं तो हम ज्यादा खा लेते हैं रात के समय में, और उससे क्या होता है, हमें कभी कभी इनडाइजेशन हो जाता है, कभी एसिडिटी हो जाती है, तो उसका रिएक्शन मिलता है। कोई कोई स्मोकिंग करता है तो उसका रिएक्शन तुरंत नहीं मिलता, उसका लंग्स खराब होने वाला है लेकिन उसको टाइम लगता है, कुछ सालों के बाद उसको रिएक्शन आता है। किसी को नशा करने की आदत होती है, कुछ सालों के बाद उसके लाइफ में वो इफेक्ट होता है, लीवर खराब हो जाती है। तो कुछ कर्म ऐसे होता है कि उसका इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है, लेकिन कुछ कर्म जो है उसको टाइम लगता है। तो जैसे हमने कुछ ठंडा खा लिया और हमें सर्दी हो गई, हमने कुछ ज्यादा ओवर ईटिंग कर लिया तो हमें एसिडिटी हो गई, हमें प्रॉब्लम होगी। सो कुछ बहुत बहुत सालों के बाद में भी किसी का इफेक्ट आता है और कोई नेक्स्ट डे दे देता है रिएक्शन, लेकिन इफेक्ट तो आता ही है, इसका जो परिमाण है वो तो आने ही वाला है। तो जो हमने सीड बोया है उसका फसल तो आएगी, बोने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने बीज बो दिया है, वो कांटा वाला झाड़ आएगा या अच्छा आम आएगा, उसमें चेंज नहीं कर सकते आप। तो इसके लिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम क्या बीज बो रहे हैं। डे टू डे एक्टिविटी में हर हर जो कर्म कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो बीज क्या डाल रहे हैं। तो ये जो हमारे जीवन में हम देखते हैं कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, तो ये हमारे पहले के बोए हुए बीज है, इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कुछ 2-3 सेशन पहले मैं जो प्राइवेट जूम सेशन होता है मेरा, उसमें मैं बता रहा था
कि लोग कहते हैं कि हम खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। तू क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा? ये 100% आई कैन चैलेंज देम, दिस इज 100% रॉन्ग स्टेटमेंट। हम खाली हाथ नहीं आए थे और खाली हाथ नहीं जाने वाले, ये गलत है। कोई खाली हाथ नहीं आता। ये सभी लोग, हम सभी लोग, हम पूर्व के कर्म को लेके आते हैं। ये ये हमारा कर्म का सारा बैगेज हम बैकपैक में भर के आते हैं। अगर इसको अच्छे से और समझना हो तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब हम पैदा होते हैं तो अगर हम उदाहरण देखें कि एक बच्चा एक बहुत ही गरीब रास्ते में उसका जन्म हो रहा है, बैगर फैमिली में, और एक दूसरा वो महल में जन्म ले रहा है। तो आप इसको समझिए, आप ही ध्यान से सोचिए कि ये दोनों बच्चे जो जन्म ले रहे हैं इस धरातल पे, ये क्या खाली हाथ आए हैं? नहीं। सोचिएगा आगे बार, जब ये बात, ये सेंटेंस आप किसी को कहिएगा या आप कभी किसी से सुनिएगा, तो आप इसको सोचिएगा, ये नहीं है ऐसा। हम जो हमारा अस्तित्व है, ये हमारे हमारे देखिए, अगर मैं इसको डिटेल में जाऊं कि हमारे शरीर होते हैं, दो प्रकार के शरीर है, कि मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है एक शरीर। ये एक स्थूल शरीर है जो पंचभूत से बना हुआ है। ये जो स्थूल शरीर है, ये मृत्यु के समय यहां पे छोड़ के जाते हैं ये शरीर। लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन बुद्धि अहंकार से बनाया हुआ है, ये अलग अलग योनियों में, अलग अलग शरीर में इसको स्थानांतरित करते हैं। हम भगवान इसको एक जगह से दूसरी जगह, एक शरीर से दूसरे शरीर में हमें डालते हैं, तभी हम सूक्ष्म शरीर को लेके जाते हैं जो मन बुद्धि अहंकार का है। ये सूक्ष्म शरीर जो है वो हमारे कर्म का लगेज उठाता है। जो हमने पूर्व में जो कर्म किए हैं, कुछ कुछ कर्म का फल इसी जीवन में भुगतना पड़ता है, और कुछ कुछ का हमें आगे के जन्म में, आने वाले जीवन में हम उसको फल को कैरी करते हैं और फिर भोगते हैं। इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए कि जब भी हम देखें कि कॉज एंड इफेक्ट, जो कार्य किया और उसका जो परिणाम आया, उसका जो फल आया, वो जैसा कार्य किया है वैसा फल नहीं मिल रहा है हमें, तो उसके विपरीत मिल रहा है हमें, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें हमारे पूर्व के कर्म कुछ ऐड हो रहे हैं। कभी कभी विद्यार्थी के जीवन में बहुत मेहनत करके पढ़ाई करता है, लेकिन एग्जाम जब अटेंड करता है तो देखता है कि ऐसे ऐसे प्रश्न है जिसके उसके उत्तर नहीं पता। अरे मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मुझे ऐसा हो गया। लेकिन दूसरा विपरीत स्टूडेंट है जिसने बहुत ही पूरे करिकुलम में बहुत बंक मारा है, बहुत कुछ किया है, लेकिन उसको वो क्वेश्चंस इधर उधर देख लिए एक दिन पहले और वही क्वेश्चंस आ गए और वो टॉपर कर दिया। तो तो इसमें क्या कहेंगे आप? उसने पढ़ाई नहीं की है, उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, फिर भी रिजल्ट अच्छा आया है। उसको पहले स्टूडेंट ने मेहनत की है लेकिन रिजल्ट नहीं अच्छा आया, तो क्या हो गया इफेक्ट? तो ऐसा हमें जब दिखाई दे तो कॉज इज इक्वल टू इफेक्ट, क्रिया इज इक्वल टू परिणाम नहीं है, तो उसका मतलब कि यहां पे कोई और एक्सटर्नल इफेक्ट काम कर रहा है, वो है हमारे कुछ कर्म। इसमें कुछ एडेड हमारे कर्म इफेक्ट कर रहे हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में तो बहुत सिंपल है, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। कार्य करना, उसका परिणाम भुगतना, कार्य करना, उसका परिणाम भुगतना, राइट। लेकिन आज हम देखें कि अगर हमारे पास, हमें पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या पूछेगा कि आपने कल रात को क्या खाया था? आप डॉक्टर के साथ डिबेट करेंगे, समझ लीजिए कि मैं डिबेट कर रहा हूं कि मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि मुझे अभी दर्द है, आप मेरे पीछे कल रात को मैंने क्या खाया था उसके ऊपर क्यों चर्चा कर रहे हैं भैया? अभी की बात करिए। डॉक्टर बोलेंगे नहीं नहीं,
आपने पूर्वों में क्या खाया था उसके डिपेंड है कि आज सुबह का जो पेट दर्द हो रहा है, आपको जो एसिडिटी हुई है, आपको जो पेट में जो भी कुछ हो रहा है, वो आपका गए रात का कर्म है। डॉक्टर हमें पता बता देता है। तो ये कनेक्टेड है। उसी तरह से हमारे साथ जो हो रहा है वो सिंपल कनेक्टेड है विथ आवर प्रीवियस एक्टिविटीज। पूर्व में हमने जो किया है वो इफेक्ट करता है, वो डायरेक्टली हमारे साथ कनेक्टेड है। तो अभी यहां तक हमने समझ लिया कि कर्म माने कार्य, अच्छे कार्य बुरे कर्म, अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। ये सब तो हम सीख है। हम तो सभी लोग अच्छा ही कर्म करना चाहते हैं, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही फल मिलता है। लेकिन अगर कुछ मेरे कर्म इसमें ऐड हुए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आ सकता है कि भगवान इसको क्यों क्रुशियल बना दिया, इतना पेचीदा क्यों बना दिया कर्म के। इसको इसको सिंपल बनाना चाहिए कि हमने इस जन्म में जो भी बुरा कर्म किया है इसी में हमें भुगतना पड़े, और जो अच्छे कर्म है उसके हमें इसी जन्म में मिल जाए, किस्सा खत्म, अकाउंट क्लोज। इतना पेचीदा क्यों बनाया कि अगले जन्म, पूर्व जन्म, अगले जन्म, क्यों? तो इसके पीछे भी एक कारण है। कुछ कुछ सीड जो है, हमने पिछले 10 मिनट पहले सुना ना कि कुछ सीड हम बो रहे हैं। तो जैसे हम देखें कि आम का पेड़ जो है उसको 5-6 साल लग जाता है, जैक फ्रूट का ट्री लगाओ तो 7-8 साल लग जाएगी। चंदन का अगर हम देखते हैं कि चंदन का हम कुछ लगाते हैं तो उसको तो सालों निकल जाते हैं उसका, उसकी सुगंध आने के लिए। लेकिन हम कुछ हार्वेस्ट करते हैं जैसे गेहूं चावल वो सब कहते हैं, तो वो कुछ महीनों में हो जाता है। उसी तरह से कुछ कर्म होते हैं जो हमने किए हैं, वो इतने पेचीदे होते हैं कि उसका फल हमें इमीडिएट नहीं मिल सकता। उसके पीछे एक पूरी गुत्थी है, उसको सुलझानी पड़ती है। जैसे महाभारत में एक उदाहरण आता है महाराज धृतराष्ट्र का। हम सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र जब कृष्ण को पूछा कि मेरे साथ ऐसे क्यों किया, क्यों हुआ, मेरे आंखों के सामने मैंने अपने 100 बच्चों को मरते हुए देखा और मैं अंधा भी हूं, मैंने ऐसे क्या कर्म किए हैं। तब कृष्ण भगवान उनको बताते हैं कि महाराज, आपने जो 50 जन्म पहले, आप एक शिकारी थे और आप जंगल में शिकार कर रहे थे, तो झाड़ के उधर एक पक्षी बैठा था, आपने अपना बाण मारा और पक्षी मारने के लिए, आपको पक्षी मारने के लिए आपने बाण जब चलाया तो पक्षी तो उड़ के चला गया। आपको गुस्सा आ गया कि मैं वो पक्षी को मारने की कोशिश कर रहा था, वो बच गया, तो गुस्से में आपने उस झाड़ पे वो पक्षी के घोंसला था उसमें उसके छोटे छोटे 100 बच्चे थे। आपने क्या किया, बाण से वो 100 बच्चों को मार दिया। कर्म का फल क्या होना चाहिए, आने वाले जन्म में आपके 100 बच्चे मरने चाहिए। लेकिन आपके पास इतना पुण्य कर्म था ही नहीं, कि आपने पुण्य कर्म इतने किए ही नहीं थे कि आपको 100 पुत्र की प्राप्ति हो, आपके घर में 100 पुत्र की प्राप्ति हो। उतना आपके पास कर्म फल का जो पुण्य कर्म था वो तो था ही नहीं आपके पास। तो आपके पास इतने पुण्य नहीं थे कि आपके पास 100 बच्चे हो। तो इसी के लिए आपने 50 जन्म में आपको इंतजार करना पड़ा कि आपने 50 जन्मों में ये पुण्य कमाए, और वो इस जन्म में आपने वो पुण्य जमा हो गए। वो पुण्य को आपको, उसके वजह से आपको एक नहीं दो नहीं 100 पुत्र की प्राप्ति हुई, वो भी शूरवीर पुत्र की प्राप्ति हुई, पैदा हुए। तो आपको ये जो कर्म का फल जो 150 वर्ष पहले, 50 जन्म पूर्व, वर्ष नहीं कह रहा हूं मैं, जन्म पूर्व का है, वो उसको ये जन्म में धृतराष्ट्र को भुगतना पड़ रहा है। आपके आंखों के सामने भगवान देख कह रहे हैं कि आंखों के सामने उसके, आपने जो अपने आंखों के सामने एज ए शिकारी वो जो घोंसले में छोटे छोटे बच्चों को मारा हुआ था, मार दिया था, घोंसले में बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे पक्षी के,
जो मारते हुए आपने देखा था उनको, मरते हुए आपके सामने वो मरे थे, आपने देखा था, उसी प्रकार आपको, वो आपके बेटों को भी आपने आपके समक्ष मरते हुए देखा। ये धर्म की परिभाषा है, ये भगवान का न्याय है, सटीक, एकदम परफेक्ट, वहां पे कोई गलती नहीं होती। लेकिन हम कभी कभी सोचते हैं कि मैंने कभी कुछ बुरा नहीं किया है, तो मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, ये छोटा बच्चा क्यों मर गया, छोटा बच्चा है, वो तो 2 महीने का है, उसका क्या गलती है, इसने क्या गलत कर्म किया होगा। ये पूर्व का है। हम किसी किसी का जीवन देखता है कि कितना अच्छा है उसका जीवन, कभी किसी का बुरा नहीं हुआ, इनके साथ ऐसे कैसे हुआ, इनका एक्सीडेंट कैसे हुआ, उनको कोरोना कैसे हो गया। हम देखते हैं कि अभी बहुत सारे हमारे मंदिरों में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे आचार्य मॉन्क, उनको भी इस झपेट में ले लिया है। तो ये कर्म है, क्या किया था। तो ये जन्म, पूर्व जन्म के साथ हम ये जो टोकरी है लेके आते हैं। ये जो लॉ ऑफ कर्मा है, ये जो साइंस है, ये इतना एक्यूरेट है भगवान का कि किसी के साथ ये नाइंसाफी नहीं करता। जिसको जो मिलना चाहिए वो मिलता ही है। इंग्लिश में कहावत है कि जो भगवान की चक्की होती है ना, आटा पीसते हैं ना चक्की में, तो ये भगवान की चक्की में जो आटा पीसता है वो धीरे धीरे पीसता है, लेकिन एकदम मशीन के जैसे, एकदम बहुत ही सॉफ्ट, एकदम बहुत बढ़िया से पीसता है। कि हम देखते हैं कि पुराने जमाने में हमने जो चक्की की है ना पीसने की, आप अगर हम सेंटर में गेहूं डालते हैं, चक्की पीस रहे हैं, क्या होता है, हम जब घुमा रहे हैं तो कुछ कुछ गेहूं के दाने वो सरक जाते हैं, वो पिसते नहीं है। लेकिन वो जो गेहूं दाने हैं, वो जो बच जाते हैं, वो दूसरे दानों पे हंसते हैं, अरे ये तो पूरा पिस गया, मैं तो बच गया। लेकिन उसको नहीं पता कि ये जब गोल घूम के वापस ये आएगी वहां पे, तब मैं भी पीसने वाला हूँ, वो ये दाना भी पीस जाता है। तो हम भी ये गेहूं के दानों के तरह हम उछलते हैं। दूसरे के साथ जब कुछ होता है बुरा ना, तो कुछ हो रहा है, तो हम ऐसे सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जब चक्कर आएगा, भागवत में कहा गया है कि कि सबसे ट्रुथ, सबसे सच बात क्या है इस दुनिया में, तो हम मरने वाले हैं। ये सबसे बड़ी ट्रुथ, ये सबसे बड़ा सच है, सब मरने वाले। इसको कोई नहीं कह सकता कि ये झूठ स्टेटमेंट है, ये हम मरने वाले हैं, ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। तो हम जब कभी, हम जब जाते हैं स्मशान घाट, तब हम देखते हैं कि हम स्वजनों को, हमारे कोई दोस्त परिवार वालों को हम देखते हैं कि वो गुजर गए हैं। लेकिन जब ये साइकिल, ये चक्की घूम के मेरे पास भी आने वाली है, ये हम भूल जाते हैं। सो कर सबके कर्म के अनुसार अभी बाद में टाइम के, किसी का जल्दी किसी का देर से, अपने पूर्व में किए हुए कर्म के आधार पे सबको फल मिलेगा। लेकिन ये जो भगवान की, ये जो भी भगवान की चक्की है, ये भगवान की चक्की है, बहुत ही महीन पिसती है, बहुत ही एकदम एकदम स्मूथ पिसती है। कि हमने कुछ रिश्वत दे दी और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं चलता है। कि जिसने जो कर्म किए उनको भुगतने ही पड़ते हैं। सो वन हैज टू बी सो केयरफुल। हमें बहुत ही हमें जो कर्म कर रहे हैं उसमें बहुत ही चौकन्ना होना है। कोई कह सकता है लेकिन कि हमें कर्म के बारे में ज्ञान नहीं हो तो, इग्नोरेंस है तो, हमें अज्ञान में है तो, आप अज्ञानी है तो भी ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे पता नहीं था, इसलिए मुझे कर्म का फल नहीं लगेगा। जैसे हमने पहले कहा कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, आग आपको इफेक्ट तो करेगी ही, उसी प्रकार हमें, हमारे ऊपर हर एक कार्य, हर एक लॉ लागू है। देखो अगर मैं उदाहरण दूं कि अगर हम कार चला रहे हैं, तो हमें, अगर हम सिटीजन हैं, तो हमें वो रेड लाइट को फॉलो करना है।
ये रेड लाइट है तो गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी नहीं है कि हमें, अगर हम वो तोड़ रहे हैं तो हमें माफ कर दे, सिग्नल तोड़ रहे हैं तो। अगर हमने गाड़ी खरीदी है, हम हमारे पास लाइसेंस है, तो हमें हमें ट्रैफिक के जो रूल्स है वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो ये प्रकृति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमें ज्ञान दे। अगर हमें मनुष्य जन्म मिला है तो हमें इस ज्ञान को पाके इसके अनुसार आचरण करना पड़ेगा। ये भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जैसे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम सिग्नल तोड़े नहीं तोड़े, अगर हम उसको रूल फॉलो करें नहीं फॉलो करें, हमें करना ही है। उसका तो गवर्नमेंट का क्या काम है, आपको चिट्ठी भेज देना, आपकी रिसीट काटना। आजकल तो रिसीट भी नहीं करती है। क्या होता है, वो दिव्य चक्षु लगा दिए हैं सब सिग्नल पे। वो वो जो कैमरा है वो आपको आपके अकाउंट में रख देता है, वो फोटो निकाल के आपको पेनल्टी मार देता है। तो देखो, तो यहाँ पे इतना सटीक इतना परफेक्ट कार्य चल रहा है, तो भगवान के ऊपर, भगवान के जो बनाई हुई सृष्टि है उसमें कितना एक्यूरेट होता रहेगा। इंस्ट्रक्शन मैन्यूल मिला है हमें भगवत गीता का, तो हमें इसको हमारे जीवन में अनुरूप करना पड़ेगा। 4th चैप्टर में 17 श्लोका में कह रहे कि गहना कर्मणो गति। ये जो कर्म की गति है बहुत मुश्किल है समझने के लिए। ये ठाकुर जी कह रहे हैं, हमें भगवान कह रहे हैं कि अध्ययन करो, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। उसी परपट में, तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि हमें इस ज्ञान को समझना चाहिए, हमें इस ज्ञान को हमारे जीवन में आचरण करना चाहिए, भगवान से संबंध बनाना चाहिए। और ये हमारे मनुष्य जीवन का सारांश है। क्योंकि अगर हम समझेंगे ही नहीं कर्म क्या है, हम समझेंगे नहीं, तो हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए रह जाएंगे। ये कर्म का ज्ञान जब हमें मिलता है तब हमें पता चलता है कि हमारी गलती कहां पे हो रही है। अदरवाइज हमारा जीवन कैसा है कि अगर हम किसी आदमी को काली पट्टी बांध दी है और हम अंधेरे कमरे में लेके गए हैं, उसको हर जगह से लोग पीट रहे हैं, उसको पता भी नहीं चलता है मैंने क्या गलती की है, क्यों मार रहे हैं। तो कर्म के ज्ञान का, विज्ञान का अगर हमें कोई ज्ञान ही नहीं रहेगा, नॉलेज नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि व्हाई आई एम सफरिंग। लेकिन जब हम ये भगवत गीता के ये 4th अध्याय के ये सारे श्लोक जो भगवान ने अर्जुन को सुनाए हैं, ये भगवान ने अर्जुन को सुनाए, ये जो ज्ञान है वो हमारे लिए है। तब हमें पता चलेगा, अगर हम इसको इसको सुनेंगे, इसको समझेंगे, तो हमें पता चलेगा ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं ऐसे सिचुएशन में क्यों हूं। तो अज्ञान जो है वो एक्सक्यूज नहीं है, इग्नोरेंस कोई एक्सक्यूज नहीं है। हमें शास्त्र पढ़ के इस विज्ञान को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे हमने देखा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। कर्म का अर्थ क्या है कि ऐसा कार्य जिससे हम शास्त्रों के अनुसार करें। कर्म 3 प्रकार के हो सकते हैं कि नित्य कर्म, इच्छित कर्म या काम्य कर्म, या तो फिर आपातकालीन कर्म। ये उसके सब डिवीजन में बता रहा हूं अभी। नित्य कर्म जो अपरिहार्य है, जो हमारा स्वधर्म है। जैसे अगर मैं कहें कि अर्जुन क्षत्रिय है, तो अर्जुन के लिए युद्ध में कार्य करना, युद्ध में लड़ना, वो उसका नित्य कर्म है, वो उसका स्वधर्म है। दूसरा, अगर उदाहरण में देखूं, एक डॉक्टर, अगर एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर पे ऑपरेशन कर रहा है और उस दौरान अगर कोई पेशेंट की मृत्यु होती है, तो गवर्नमेंट उसमें उसको कोई सजा नहीं देती, क्योंकि उसका वो नित्य कर्म है। लेकिन अगर यही कार्य कोई नॉर्मल सिविल कर दे कि नहीं, मैं भी थोड़ा मैं भी कर सकता हूं, मैं प्रैक्टिस करता हूं, तो उसके ऊपर केस बनेगा और शायद उसको जेल भी हो सकती है।
तो क्योंकि वो हमारा नित्य कर्म नहीं है, तो वैसे हमें समझना पड़ेगा कि हम किस कैटेगरी में। जैसे एक स्टूडेंट, उसको पढ़ाई करना वो उसका नित्य कर्म है। तो हमारे जो जो रेगुलर लाइफ में हम जो हमारे लाइफ में जो भी आता है, जो भी एक कर्म आता है, तो स्टूडेंट जैसे मैंने कहा कि वो उसका कार्य क्या है, नित्य अपरिहार्य कार्य है। या तो इच्छित कर्म, काम्य कर्म, जो हमने इच्छा किया है, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वो काम्य कर्म है। और आपातकालीन, इमरजेंसी, इमरजेंसी में जो सरकार का रूल भी बदलता है ना, वैसे इस प्रकार हम एक देखेंगे कि एग्जाम्पल में एक भक्त है, हम हमेशा वो हमारे उससे हाथ के बनाया हुआ प्रसाद भोग लगाता है। लेकिन कोई बिजनेस के लिए वो कहीं ट्रैवल कर रहा है, तो मंदिर में कहीं प्रसाद नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो रहा है उसका, कि वो कहीं वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में जाके भगवान को मन से भोग में लगा के ग्रहण कर रहा है। ये इमरजेंसी कर्म है, ये इमरजेंसी है उसका, कि वो भगवान को भोग लगा के नहीं खा रहा है, तो ये उसका ये इमरजेंसी कार्य है। तो ये नित्य कर्म जो है, वो हम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होके कोई कार्य करते हैं, और उस कार्य का हमें कोई फल नहीं भुगतना पड़ता। अर्जुन ने बहुत लोगों को मारा, लेकिन उसने स्वधर्म का पालन किया, तो उसकी वजह से उसको पाप पुण्य का फल नहीं भुगतना पड़ा, और भगवान ने भी कहा उसको करने के लिए। तो ये हम इस कर्म को अकर्म में बदल सकते हैं, भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य करने से। तो ये कर्म तीन प्रकार का हमने सुने, नित्य कर्म, इच्छित कर्म और आपातकालीन कर्म। ये सभी कर्म शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से अगर व्यक्ति करता है, और इसका फल हमें अच्छा या बुरा हमें मिलेगा। जिसे कोई कहे कि स्वधर्म का पालन करे, क्षत्रिय राजा है, तो तो पालन किया, बहुत अच्छे से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त किया, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। राइट। विकर्म का अर्थ है कि शास्त्र विहित कर्म, मांसाहार करना, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध अवैध यौन संबंध बनाना, किसी का मर्डर कर देना, ये शास्त्र के विपरीत है, शास्त्र में मना किया गया है, तो इसको विकर्म कहते हैं। और विकर्म का फल जो है, वो 100% नरक जाना चाहिए, जाना पड़ता है हमें, पूरा नेगेटिव रिएक्शन। और नरक के बाद भी हमें अधोगति में, नीचे की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। और अकर्म क्या है? अकर्म का दो अर्थ है, कि अपना जो कर्म है वो नहीं करना, जो 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 नित्य कर्म है, स्वधर्म है, उसको नहीं करना, जो पापमय है। और दूसरा क्या है, कि कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कर्म करना, अकर्म। जैसे हम देखते हैं कि नॉर्मल व्यक्ति भी खाता है, सोता है, शादी करता है, बच्चा पैदा करता है, स्कूल में बेचता है, कंपनी में नौकरी करता है, बिजनेस करता है। भक्त भी यही सारे कार्य करता है, भक्त भी। लेकिन भक्त का क्या है, दोनों लाइफ सेम जी रहे हैं, लेकिन भक्त जो है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता, वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करता है, उनकी शरण में जाने के लिए करता है। एक अभक्त अपनी फैमिली को चलाएगा, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए चलाएगा, लेकिन जो भक्त होता है, शास्त्र के हिसाब से अपनी जीवन जीता है, तो वो क्या करेगा, वो भगवान को समर्पित होकर कार्य करेगा। तो अकर्म में जब भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करे, और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करे, और जिसका कोई हमें पाप कर्म न फल भुगतना पड़े, ना ही पुण्य कर्म। अभी आप प्रश्न करेंगे कि प्रभु जी आप पुण्य कर्म की बात करें, पुण्य तो हमें इकट्ठा करना है, लेकिन पुण्य नहीं मिलेगा तो पाप तो नहीं चाहिए, लेकिन पुण्य तो चाहिए। लेकिन अगर हम पुण्य कर्म भी अगर कमाते हैं, तो हमें स्वर्ग जाना पड़ेगा, और स्वर्ग भी तो क्या है, इस संसार, भौतिक संसार का ही एक अंग है स्वर्ग।
तो वहां से हम स्वर्ग में हम भोग करेंगे, उसके बाद हम वापस यहाँ आएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंस जाएंगे, हम फंसे रहेंगे। और जब ये पुण्य हम खत्म हो जाएगा तो हम यहाँ आएंगे और वापस हम, हमारा वीजा जैसे खत्म हो जाता है तो हमें उसको भुगतना पड़ता है। सो मनुष्य का ये स्ट्रगल वाला लाइफ ये चलते रहता है, पुण्य कर्म करने के वजह से भी। तो ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है कि पाप कर्म करने के लिए भी हमें भुगतना, इस जगत में आना पड़ेगा, और पुण्य कर्म को भोगने के लिए भी हमें इस जगत में आना पड़ेगा। दोनों को, फल को भुगतने के लिए हमें इस जगत में आना पड़ेगा, जो मिथ्या जगत है, जो कुंठ है, इसको हमेशा इधर मिजरी है। तो हम ये सोच सकते हैं कि पाप का भी जंजीर है और पुण्य का भी जंजीर है, लेकिन पाप का जो जंजीर है वो लोहे का है और पुण्य का जो जंजीर है वो सोने का है। लेकिन जंजीर तो है, जंजीर में तो बंधा हुआ है। वैसे बुद्धिमानी व्यक्ति है वो इस पाप और पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ते, अकर्म करते हैं, अर्थात पूर्णता कृष्ण के समर्पित होके भगवान के शरण में जाते हैं और प्रश्न और कृष्ण की प्रसन्नता के ही लिए ही कार्य करते हैं। तो ये है, थोड़ा सा मैंने बताया कि कर्म के सब डिवीजन का विज्ञान, बेसिक थिंग है ये। क्या कर्म है, अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, ये ऐसा नहीं है कि हम जो ये कर्म ले ले, ज्ञान ले ले, उसके बाद में हम क्या करें, हम बिल्कुल लेजी हो जाए। प्रभु जी आपने क्या बताया कि सब कुछ प्री डिफाइंड है, पूर्व निर्धारित है, तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है, जो पूर्व में जो होने वाला लिखा है मेरे जीवन में वही होने वाला है। तो इसको दैववादी कहते हैं कुछ लोगों को, कि मेरे कर्म करने से तो कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं क्यों काम करूं। धृतराष्ट्र, जब विदुर ने बोला कि दुर्योधन को क्यों रोकते नहीं हो तुम, दुर्योधन इतना बुरा कर्म कर रहा है, तो क्या कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र कहता है कि कर्म की गति है, उसमें मैं क्या करूं, ये पूर्व के कर्म है, मैं क्या कर सकता हूं। तो ये लोग हैं दैववादी, लेजी बन जाते हैं। कुछ लोग हैं कर्मवादी, सब कुछ कर्म की वजह से हो रहा है तो मुझे कर्म करना है, मुझे भगवान के साथ कोई कंसर्न नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट, अच्छे कार्य करो, अच्छे रिएक्शन लो, बुरा काम करो, बुरे कार्य लूंगा, तो मैं अपना देख लूंगा। भगवान से प्रार्थना करके क्या करना है, मेरे कर्म के हिसाब से ही मुझे फल मिलना है ना, तो भगवान का क्या रोल है। तो ये जो कर्मवादी लोग हैं, और कुछ लोग दैववादी बन जाते हैं, लेजी बन जाते हैं। लेकिन जो भक्त है वो ना कर्मवादी है ना ही दैववादी है। जो भक्त है, भक्त क्या करेगा, कर्म करेगा, अपना 100% देगा, लेकिन उसको पता है कि कर्म इज इक्वल टू परिणाम नहीं है। कर्म प्लस पूर्व जन्म के कर्म, भगवान की प्लस भगवान की इच्छा इज इक्वल टू परिणाम। इससे क्या होता है, उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, क्योंकि अब उसके पास रियल नॉलेज होता है कि मेरे कर्म करने से परिणाम नहीं आता है, मेरे इस जन्म के कर्म, पूर्व जन्म के कर्म प्लस भगवान की इच्छा इज इक्वल टू परिणाम। समझ में आ रहा है आपको। तो ये बात है, ना ही हम दैववादी है ना ही हम कर्मवादी है। हम 100% कर्म करेंगे, लेकिन परिणाम की आशा नहीं करते। लेकिन ये जो कर्म है, यही जो मैंने कहा ना कि फल की इच्छा मत कर, लेकिन ये कर्म कौन से करने हैं, अकर्म, अकर्म हमें करने हैं, और वो सारे कर्म भगवान की चरणों में समर्पित करने हैं। सो परिणाम जो है भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं। तो इसके लिए कर्म का ज्ञान लेना आज के जमाने में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं सुसाइड हो रहा है, डिप्रेशन में है। क्यों ये सब हो रहा है, क्यों लोग सफर कर रहे हैं मेंटली, क्योंकि उनको ये प्लस 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 पता ही नहीं है।
उनको सिर्फ इतना ही पता है कि मेरे कर्म के हिसाब से मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, इसके लिए फ्रस्ट्रेट होते हैं। लोगों का क्या मानना है कि जीवन है ना, सिर्फ बर्थ टू डेथ है। यहां पे मैंने पैदा हुआ और मैं मर गया, लेकिन जब से जन्म लिया, जब से मर गया, ये जो पूरा जीवन काल है, ये जो लाइन है, वही वो समझते हैं, उतना ही उनको ज्ञान है। पूर्व में क्या किया था बिफोर बर्थ, आफ्टर डेथ, सब कुछ कैलकुलेटेड है। और जब किसी को ये ज्ञान होता है, जिसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, बहुत सुंदर बुक प्रभुपाद ने लिखी है, SSR, सेल्फ साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, क्योंकि उसने मेहनत की है और उसको अच्छा फल नहीं मिल रहा है, तो वो सोचता है कोई बात नहीं, बिकॉज माई पास्ट इज मोर पावरफुल देन माई प्रेजेंट। मेरा पूर्व शायद ज्यादा पावरफुल है, मैंने कुछ पाप कर्म किए थे, तो अपने आप को मना लेता है, इसमें मेरा कुछ अच्छा ही होगा, ये मेरे पूर्व के कर्म है। तो ये सारी बातें उसको समझ में आती है। और दूसरी बात क्या है कि अगर कर्म का ज्ञान हो तो इंसान गलत काम नहीं कर सकता। एग्जाम्पल ले, कैसे रूल बना दे कि ट्रैफिक रूल फॉलो करना है, गवर्नमेंट बना दे ऐसे रूल के करना है तो करो या तो मत करो, तो कितने लोग फॉलो करेंगे बताइए? कोई फॉलो नहीं करेंगे। मैंने देखा है, सुबह रात को हम कभी कोई फॉलो करते हैं क्या? तोड़ के चले जाते हैं। 8 बजे के बाद ही वो कुछ होता है कि चलो अभी रुकना है, उसके पहले तो तोड़ के ही चले जाते हैं। लेकिन अगर हमको पता है कि अगर ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करोगे तो जो पुलिसमैन है हमें फाइन करेगा, तो इसलिए हम डर के हम फॉलो करते हैं रूल्स। और अगर वहां पे पुलिसमैन खड़ा नहीं है तो हम निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, रेड लाइट को देखते भी नहीं है। तो उसी के तरह जब हमें कर्म का ज्ञान हो जाता है, तब इंसान सतर्क हो जाता है। मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं किसी के बारे में गलत सोचता हूँ, मैं व्यवहार करता हूँ, हर एक पल हर एक क्षण जो मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं ये बीज बोने का कार्य कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि मैं कौन सा बीज बो रहा हूँ। अगर मैं अच्छा बीज बोऊंगा तो अच्छी फसल आएगी, और मैं उसको भुगत सकता हूँ मेरे जन्म, अगले जन्म। भगवान का 24 आवर्स सीसी कैमरा लगा हुआ है हमारे पीछे। तो ये कर्म का विज्ञान है, बहुत सटीक है। तो इसके लिए हमारे जीवन में राइट चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट चॉइस जब करेंगे ना, तो हम जान पाएंगे, क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे भुगतने के लिए रुक जाएंगे, और बुरा करेंगे तो यही जगत में, भौतिक जगत में रह जाएंगे। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, तब ये जो अकर्म करेंगे, ये जो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर है, उससे हम बाहर निकल जाएंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न आ सकता है, तो भगवान कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान को सरेंडर जो करता है, उसके जो भगवान को सरेंडर करता है वो तो सारे पाप ले लेते हैं, भगवान ने कहा है। कभी कभी देखते हैं कि भगवान भगवान भक्त के जीवन में भी सफरिंग दे रहा है, वो भी कभी कभी एक्सीडेंट में मर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है कि भगवान कहते हैं कि मैं सारे पाप ग्रहण करता हूं? तो समझने वाली ये बात है कि सारे भगवान सारे कर्म को हर लेते हैं, लेकिन कभी कभी भक्तों के जीवन में दुख आता है, वो टेम्पररी दुख होता है। तो उसको प्रभुपाद कहते हैं कि जब उसको कोई 100% दुख आने वाला होता है, तो उसको रिड्यूस करके 50% कर देते,
तो ये 100%, 50%, 20%, ये क्या है? पूरा 100% निकाल दो ना। भगवान को कहो कि भक्त है आपका, इतनी अच्छी भक्ति कर रहा है, इस मटेरियल वर्ल्ड में इतना सारा एंजॉयमेंट की चीजें हैं, फिर भी वो आपकी शरण में है और उसका त्याग कर रहा है, तो 100% निकालो। सो जिस तरह से एक बच्चा उदाहरण लेके खेल के जब आता है, तो मिट्टी मिट्टी उसके शरीर में हो जाती है, तो माँ क्या करती है? उसको नहलाती है, शुद्ध करती है, उसको नहलाती है। उसी तरह से जब भक्त सफर कर रहा है, तो भगवान उसको सैंपल दुख देते हैं, कि सो दैट कि वो, उसको दुख देने का वही कारण होता है कि वो मटेरियल वर्ल्ड में कंफर्टेबल ना हो जाए। इस जगत में सब सही चल रहा है ऐसा देखना ना लगे। वो क्या होगा? सारे दुख अगर हमारे हर लेंगे, तो हमें क्या लगेगा? कि ये जो दुखालय है, यही स्वर्ग है, यही गोलोक वृंदावन है, यही मेरा परम धाम है, मुझे नहीं आना वहां। भगवत धाम जाने की जरूरत ही क्या है उसको लगे, इसलिए भगवान थोड़ा थोड़ा उसको सफरिंग देते हैं और उसको याद दिलाते हैं हर थोड़े थोड़े पीरियड में कि दिस इज नॉट योर परमानेंट प्लेस, यू हैव कम हियर एज ए टेम्पररी बॉडी विद द टेम्पररी बॉडी। क्योंकि ये दुखालय अशाश्वतम, ये शाश्वत नहीं है। अगर हम सारे पाप कर्म भगवान ले भी ले, क्योंकि ये, तो भी हम सारे पाप कर्म ले ले फिर भी हम सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि ये तो दुख का सागर है। एग्जाम्पल दे तो कोयले की खाल खान जो होती है, कोयले की खान, और अगर वो कोयले की खान में व्हाइट कपड़ा पहन के कोई जाता है, तो 100% आपके व्हाइट कपड़ों को काला दाग तो लगने ही वाला है, आप कितना भी कोशिश करो, क्योंकि आप किधर हो? कोयले की खान में हो। तो आप भगवान के सरेंडर हमें हो ही गए, लेकिन हम भौतिक जगत में हैं, इसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा सफरिंग मिलता ही है। भगवान हमारे हित के लिए करते हैं कि हम उसके पास, भगवान के पास चले जाएं। बहुत बार डिवोटीज प्रश्न करते हैं कि हम बलि महाराज का चरित्र देखते हैं, इतने शुद्ध भक्त, सब कुछ समर्पण कर दिया, फिर भी भगवान ने उनको बांध दिया, भगवान ने उनको चीट किया, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन भगवान ने क्यों किया? भगवान ने उनके साथ धोखा नहीं किया। हम कभी कभी देखते हैं कि बच्चे के हाथ में गलती से चाकू उठा लेता है बच्चा, तो हम कहते हैं क्या? अरे, हम डर जाते हैं कि वो चाकू जल्द से जल्द छोड़ दे। हम अगर उनको छीनने जाएंगे तो ऐसा डर होता है कि वो ज्यादा उसमें वो शायद मार ले अपने आप को बचाने के चक्कर में। तो हमें बहुत केयरफुल लेना रहना पड़ता है उसके हाथ से चाकू लेने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको धीरे धीरे पटाना पड़ेगा, उसको उसको उसकी जो बहुत अच्छी चीज, प्रिय चीज है, उसको दिखानी पड़ेगी, चॉकलेट्स देनी पड़ेगी। तो फिर क्या करेगा? एक हाथ से चॉकलेट लेगा, चाकू चाकू हाथ में है, हम खींच नहीं सकते, तो आप दूसरे हाथ में उसको चॉकलेट दो। फिर क्या करेगा? उसको उसमें इंटरेस्ट आएगा, फिर ये चाकू छोड़ देगा। उसी तरह भगवान भी ध्रुव महाराज के साथ भी यही किए, सॉरी, बलि महाराज के साथ भी यही किए हैं। 3 पग भूमि चाहिए, भगवान ने सब कुछ छीन लिया जो भी था बलि महाराज के पास, लेकिन एक्सचेंज में क्या दिया? भगवान ने अपने आप को दे दिया बलि महाराज को। आत्मनिवेदनम, 9 टाइप की भक्ति है जो नवधा भक्ति हम कहते हैं, उसमें का जो लास्ट है नवधा भक्ति में, आत्मनिवेदम, जो बलि महाराज ने सिखाया हमें। तो भगवान ने क्या किया? भगवान वो बलि महाराज के महल के वॉचमैन बन गए, एक किंगडम दे दिया। जो सूतल में रहते हैं बलि महाराज, वहां पे भगवान पहरेदार है, वॉचमैन है। सोचिए इस चीज को, सिक्योरिटी गार्ड। जब कोई वो बलि महाराज जब घर से बाहर, महल से बाहर निकलते हैं, तो दरवाजा खोलते हैं,
ये भगवान की महत्ता है। और अगर भागवत में स्टोरी आती है, मैंने सुना था कि भगवान 4 दरवाजों से बाहर सॉरी, जो बलि महाराज है वो 4 दरवाजों से बाहर निकलते हैं हर रोज मंगलवार को, ये दरवाजा, और वो डिसाइड नहीं है, प्री डिफाइंड, कोई भी दरवाजे से आते हैं बलि महाराज। और वॉचमैन को क्या करना है, वो अपने जो सेठ आ रहे हैं, जो हमारे मालिक है, उसके लिए दरवाजा खोलना है। तो तो क्या, वो सल्यूट भी करना है। तो बलि महाराज कोई भी एक द्वार से बाहर आते थे, कौन से द्वार से आएंगे वो नहीं पता था। तो भगवान को हर बार भागना पड़ता था कि कहाँ आके खड़े रह गए बलि महाराज। तो ये देख के दृश्य, लक्ष्मी जी अपने पति को ऐसा कार्य करते हुए देख के बोलने लगी, बेचारी को, लक्ष्मी जी को बहुत बहुत क्या कहते हैं, वो बोलने लगी कि मेरे पति का क्या है, ये पति क्या प्रेम में, कैसे भक्त के प्रेम में क्या पागल हो गया है। तो लक्ष्मी जी, भगवान की पत्नी, बलि महाराज के पास जाके रिक्वेस्ट करती है कि बलि महाराज, एक हमारे पर मेहरबानी करिए, कम से कम बता दीजिए कि आज सुबह आप कौन से दरवाजे से बाहर आने वाले हो, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरे पतिदेव वो यहां से वहां भागते हैं, कौन से दरवाजे से आप बाहर आ रहे हो, कि मैं वहां से दरवाजा खोलूंगा। तो ये जो प्यार है भगवान ने, ये बलि महाराज को दिए, उनके सेवक बन लिए। तो अगर हम ऊपर ऊपर से देखें, हम इतना ही जानते हैं कि बलि महाराज से सब कुछ छीन लिया, उनका सारा राज्य पाठ सब कुछ छीन लिया भगवान ने। लेकिन भगवान ने जो ले लिया, वो जो चीज ले लिया, आपने जैसे हमने देखा कि बच्चे के हाथ में वो 2 चॉकलेट दे दी, आपने 2 चॉकलेट बच्चे के हाथ में दी है, वो ले ली है, लेकिन फिर बाद में एक चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री उसको दे दी, उसके नाम पे कर दी। तो ये तो डीलिंग बहुत अच्छी है ना, ये तो चीटिंग बहुत अच्छी है ना। तो भगवान भी हमारे साथ ऐसे ही करते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान ने हम देखते हैं कि ये मेरा छीन लिया, मेरे साथ ये किया वो किया, हमें अनकंफर्टेबल कर दिया इस जन्म में। ये भगवान को दोष देना, ये बुद्धू वाली बात है। क्योंकि ये हमारी जगह नहीं है। हम भगवान हमें यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ कंफर्टेबल हो गए तो यहीं रह के रह जाएंगे। तो वहां पे हम भगवान के धाम में ज्यादा कंफर्टेबल है, वहां जाना है हमें, वहां पे सारी फैसिलिटीज है। सो ये कर्म का चक्कर है, हमें ये गलत नहीं सोचना है कि भगवान ऐसे क्यों करते हैं। कृष्ण इज अ मोस्ट काइंड पर्सन, करुणा की मूर्ति है, कृपालु है। सो जिस तरह माँ अपने बच्चों पे शासन, बच्चे को सुधारने के लिए कुछ हार्ड स्टेप लेती है, तब भगवान भी कुछ स्टेप हमारे लाइफ में ऐसे लेते हैं कि जिससे हमें लगता है कि भगवान क्रूर है। नहीं, ये जो कर्म का विज्ञान है, ये समझना चाहिए। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हमारे भक्ति की जीवन में हम गलत गलत जजमेंट कर लेते हैं, कंफ्यूजन बना लेते हैं। कि कभी कभी हम देखते हैं कि किसी को लग सकता है कि ये बहुत बेसिक है, कर्म का विज्ञान, तो जो आप क्या बता रहे हैं, ये सिद्धांत है, ये है, बहुत बेसिक है। नहीं, हम कभी कभी हम देखते हैं कि हम कभी कभी ऐसे सोचने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है, मैं क्यों नहीं लाइफ को एंजॉय कर पा रहा हूं। अरे नहीं कर पाओगे, बात जानने की नहीं है, बात है जीवन में आचरण करने की। हम ये विज्ञान को जानते हैं, समझ गए, लेकिन इसको डे टू डे लाइफ में, इस विज्ञान को विज्ञान के हिसाब से अपना जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि इस बात को, कॉन्शियस को, इस हम कितने जागरूक हैं। हम दूसरों को कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए हमारे साथ जो भी कार्य हो रहा है।
हमारे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इसके वजह से उसके वजह से दुखी नहीं हूं। उसने वैसा किया इसके लिए मेरे साथ ऐसे हुआ, उसने ऐसे किया मेरे इसके साथ हो गया, मेरा उसने ऐसा कार्य किया इसलिए मेरा बिजनेस फेल हो गया, मेरा मैनेजर चेंज हो गया, सुपीरियर बॉस चेंज हो गया, इसके लिए मुझे अभी सैटरडे संडे को भी काम करना पड़ता है प्रभु जी। ये सारी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। इसलिए मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं लेक्चर नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं रीडिंग नहीं कर पा रहा हूँ। अरे वो तो आया है तुम्हारे लाइफ में, लेकिन वो तो आप हमारे पूर्व जन्म के कर्म है। जिसको कर्म का ज्ञान होगा वो दूसरे को दोष नहीं देगा, क्योंकि उसे पता हो जाता है कि मेरे लाइफ में कोई दूसरा एक्सटर्नल एक्टिविटी इफेक्ट नहीं कर सकती। ये सारे पूरे पूर्व जन्म के मेरे कर्म हैं। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं कि सही मायने में हमें समझना चाहिए कि इस दुनिया में सब लोग अच्छे हैं, लेकिन मेरे कर्म इतने बुरे हैं कि सारे अच्छे लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बुरे कर्म उनको आड़े आ रहे हैं। तो उनका व्यवहार मेरे साथ बुरा है। जब मेरे अच्छे कर्म आते हैं तो सब मेरे से अच्छे से व्यवहार करते हैं, लेकिन जब बुरे बुरे कर्म आते हैं तब वो मेरे साथ बुरे कर्म करते हैं। लेकिन ये सब कुछ मेरे कर्म के ऊपर निर्भर है। जिस तरह सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, उस तरह हमारे कर्म अच्छे आते हैं, उसके फल आते हैं। एक एक कैसे कहते हैं कि समुद्र में लहरें होती है ना, लहरें आती है और फिर थोड़े देर के बाद वापस चली जाती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में कभी कभी लहरें आती है, अच्छी लहरें, और फिर कभी अच्छा हो जाता है, और फिर बाद में बुरी कर्म की लहरें आती है, वो लहरें भी चले जाती है। सो ये लहरें आती है, जाती है। हमें इसके बारे में महत्व ज्यादा नहीं देना है। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी की स्तुति आती है 10th कैंटो में, एक चैप्टर। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? सी भागवतम का 10वां अध्याय का स्कंद का 10वें स्कंद का 14वां अध्याय, उसमें 8th श्लोक है। तत्तेनुकंपा सुरमेक्षमाणो भुजानेवान्तान्तकृतं विपाकम् हृद्वान् पुंभिर्विदधन्यमस्ते जीवेत मुक्त भक्तिपदे सदाय भाकम। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फल को धैर्य पूर्वक सहते हुए तथा अपने मन वाणी तथा शरीर को आपको नमस्कार करते हुए सत्यनिष्ठ से आपकी अहेतुकी कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भोगी होता है, क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। भक्तेनुकंपा, भक्त को क्या करना चाहिए? उसको टॉलरेट करना चाहिए। हमारे साथ कभी कोई बुरा हो अच्छा हो, हमें ये सोचना चाहिए कि ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म है, उसको सहन करना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं? हृदवात वपु भी ही सहन तो करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान को नमस्कार करना चाहिए और पेशेंटली वेट करना चाहिए। कोई बात नहीं, दया आज नहीं तो कल दिखाएंगे। तो ब्रह्मा जी ये भगवान की स्तुति में कहते हैं, ब्रह्म विमोहन लीला का ये चैप्टर है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो भक्त ऐसा टॉलरेट करता है, अपने पूर्व के कर्म को समझ के हर एक स्थिति को एक्सेप्ट करता है, विचलित नहीं होता और भगवान की दया के लिए इंतजार करता है, वो भक्त, वो भगवान के कृपा का पात्र बन जाता है। और उस श्लोक के कमेंट में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीधर स्वामी टीका करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार अगर पिता का प्रॉपर्टी किसी बच्चे को चाहिए तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ जिंदा रहना है।
तो अगर वो जिंदा रहेगा तो उसको नेचुरली पिता की सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। इसके लिए उसे कोई विशेष कार्य नहीं करना पड़ता, प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उसी तरह से अगर हम भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में जिंदा रहे, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम भगवान की दया का पात्र बन जाएंगे। हमें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट को छोड़ना नहीं है, इस्कॉन को छोड़ना नहीं है। हमें सहन करना सीखना है। हर एक हर एक परिस्थिति में हमें टॉलरेट करना है, इसमें कहते हैं। और ये टॉलरेट करने की शक्ति कैसे आएगी? जब हमें ये ज्ञान होगा, हमारा ये ज्ञान होगा कर्म का, और हमारा ये ज्ञान वर्धित होगा, बढ़ते रहेगा। तो हम ये अगर प्रैक्टिस भी करेंगे तो बहुत दुखी होते करेंगे, क्योंकि मुझे टॉलरेट करना पड़ रहा है। दुखी होते हुए नहीं, सिचुएशन जो भी हमारे जीवन में आती है वो पूर्व कर्म है। इसके लिए रिजॉइस, आनंद करके सहना चाहिए। कि अगर हमारे साथ कभी भी कोई भी बुरा करेगा तो इसलिए पूरा पहले उसने मेरे साथ क्यों किया, क्योंकि क्योंकि मैंने कुछ किया था उसके साथ, इसलिए उसने मेरे साथ किया, इसलिए साइकिल कंप्लीट हो गई, फिनिश्ड। इस अगर हम देखें, बैंक में से कुछ पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो क्या होगा? बैंक में बैलेंस जीरो हो जाएगा। उसी तरह एक विपरीत परिस्थिति आती है तो हम, जब पूर्व के जो खराब कर्म है, जो विकर्म है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। चेक विड्रॉ हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है, एक दिन बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो जब ये ज्ञान हमें आ जाएगा, हम खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट करेंगे। हम दुखी है या सुखी है, परिस्थिति तो सहन करनी पड़ेगी। हमारी इच्छा है हम कैसे जिएंगे, क्योंकि हाथ में कुछ नहीं है। कुछ स्वतंत्रता हमारे पास है, कुछ नहीं है। हम कुछ स्वतंत्रता हमारे पास है वो हम करते हैं, तो हमें छोड़ देना चाहिए। तो कर्म का जो विज्ञान हमें जो मिलता है, तो कंप्लेन करना छोड़ देते हैं। तो हमारा ये जो एक कंप्लेन का जो हमारा भाव होता है, वाई मी, वो हम छोड़ देते हैं, हमें छोड़ देना चाहिए। जब ये हम कर्म का ये जो क्वेश्चन आता है, तो इस हम देखते हैं कि इस कर्म का जो ज्ञान है, ये ज्ञान में हमें ये समझना चाहिए कि ये ज्ञान लेने के बाद हमें पता चल जाता है कि कर्म का विज्ञान क्या है। इसलिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और इसको जब हम समझ पाएंगे, तब हमें इस जगत में जो भी हमारे साथ रिएक्शंस हो रहे हैं, ये कोरोना के कारण, देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखो बहुत कुछ हो रहा है। ये महामारी आ गई, कुछ लास्ट वीक पहले हम बंबई में देखे, बॉम्बे, न्यू बॉम्बे और थाना में पूरा लाइट चला गया था, जिसकी वजह से बहुत कुछ उथल पाथल हो गई। उसके बाद कुछ नेटवर्क चले गए गए हफ्ते में, कुछ कंपनियों के। ये लाइफ में आते रहता है, इसके वजह से कुछ स्ट्रेस होता है। अरे आपको ट्रेस नहीं कर पा रहे, कहाँ है आप, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं बोला रिलैक्स एवरीवन। जब ये शास्त्रों का ज्ञान होता है हमारे पास, तो हम इसको इसको हैंडल करने का हमारे पास टेक्टिक्स होती है, नॉलेज होता है। क्योंकि हम ये स्थिर है, हम ये जानते हैं कि ये जगत में ये सब होने वाला है। ये कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि ये जगत इसी के लिए ही बनाया गया है भगवान ने। यहाँ कोई भी चीज स्मूथ नहीं चलने वाली है। तो समझ लीजिए सब लोग, भगवान की भक्ति करके, हमें शास्त्रों का अध्ययन करके, भागवतम का शेल्टर लेके, भगवान की शरण ग्रहण करके, हमें जहां से हम आए थे, शाश्वत जगत से, जो परमानेंट है, जहां पे भगवान विराजमान है, हमें वहां पे जाने की तैयारी करनी चाहिए। नहीं तो हम यहीं फंसे रहेंगे और ये मिजरीज आते रहेगी, जन्म से लेके मृत्यु तक। ये जो लाइन है ना, वो ये इसमें आते ही रहेगा, ये कभी भी हैप्पीली फॉर एवर। ये सिर्फ है ना लिखने में, वो मूवीज में अच्छा लगता है, एंड दे लिव्ड
हैप्पीली फॉर एवर, ऐसे कुछ नहीं होता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। कुछ ये कर्म का ये विज्ञान था, ये जो मैं आपको, आई होप मैं इसको जस्टिफाई कर पाया हूँ ये टॉपिक को, और आपको इसको ज्ञान में आपको संचय करने में आनंद आया होगा। सो मैं एक बार फिर हरे कृष्णा चैनल के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, और थैंक यू। हरे कृष्णा।